हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 BYQ की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट और एक लेक्चर इसका हो चुका है। आज है इसका लेक्चर सेकंड। हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो फटाफट से हम आगे 11 से 20 क्वेश्चंस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को भी फॉलो कर लेना, मतलब टेलीग्राम आईडी को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें हम डेली 20 से 25 PYQ डालते हैं और शाम को उनकी रिविजन शीट भी डालते हैं। अभी भी एक महीना है नीट को, PYQ से बिलीव मी बहुत ज्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा, तो इस पे गिव अप मत करो। तो देखो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इनकरेक्ट है। अब आपने कल का लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा, ऐसा एक क्वेश्चन सेम हम कल कर चुके हैं। तो वो पहले कह रहा है ग्रेना लैमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2। क्या ग्रेना लैमेले के पास दोनों PS1 और PS2 है? एनसीईआरटी में इसकी एक्सप्लेनेशन है, मेम्ब्रेन और लैमेले ऑफ ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS2। तो ये तो हमारे पास ट्रू है, हमें फॉल्स बताना है। दूसरा लिखे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व PS1 एंड PS2। गलत है, ये कल भी हमने पढ़ा है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन है उसमें तो सिर्फ PS1 है, PS2 तो है ही नहीं। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो अपनी मिल चुकी है, पर हम बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में वो कह रहा है बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक, जिसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं, यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इसमें ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है। तो ये तो हमारे पास ट्रू है। लास्ट में बोल रहा है स्ट्रोमा लैमेले लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेस। स्ट्रोमा लैमेले में PS2 और NADP रिडक्टेस नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। स्ट्रोमा लैमेले ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेस एंजाइम। क्लियर? ये आपने कल भी क्वेश्चन पढ़ा होगा और कल भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी और यही वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। तो देखो PYQ कैसे रिपीट होते हैं। उसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले वो कह रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा होगा, ये हाइपोथेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ी होगी। तो लिखा भी हुआ है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इनर साइड पे हो रहा है मेम्ब्रेन के। ठीक है, यहाँ पर होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। करेक्ट है ये स्टेटमेंट हमारे पास, ये तो ट्रू है। तो देखो जो ट्रू स्टेटमेंट होगी उसमें A पक्का होगा। तो अल्टरनेटिव्स देखो नीचे, करेक्ट वाले में या तो C होगा या B वाला होगा, मतलब सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से कुछ होगा, क्योंकि इन दोनों में ही A है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आप पहले ही काट दो और फोर्थ वाला भी काट दो। दूसरा लिखा है प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइलोकोइड। हाँ जी, ये भी सही है। जो प्रोटॉन्स है वो हाइड्रोजन आयंस है, वो एक्यूमुलेट होते हैं ल्यूमन ऑफ थाइलोकोइड में। स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स हाइड्रोजन आयंस कम होते रहते हैं और ल्यूमन में बढ़ते रहते हैं। यही बनाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिसके ऊपर ये पूरी हाइपोथेसिस चल रही है। तो ये भी हमारे पास ट्रू है जी। तो जो आंसर होगा उसमें B भी होगा, अब ये दोनों में ही है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन कैरियर में ट्रांसपोर्ट करवा रहा है? अब देखो यहाँ पर आप पढ़ते हो PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फियोफाइसिन। फियोफाइसिन यहाँ इलेक्ट्रॉन को भेजता है हाइड्रोजन कैरियर के पास। ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये हाइड्रोजन कैरियर है। ये कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन तो फेंकूंगा पर पहले मुझे हाइड्रोजन दो। तो इसीलिए तो ये PQ H2 में यहाँ देखो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है? नहीं, ये तो हाइड्रोजन कैरियर है। तो अपना ये C ऑप्शन तो गलत हो गया। तो ठीक है, ये अपना गलत हो चुका है, हमें करेक्ट वाले बताने हैं। आगे लिखा हुआ है NADP रिडक्टेस एंजाइम इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन। जो NADP रिडक्टेस है एंजाइम वो स्ट्रोमल साइड में है। हाँ जी बिल्कुल, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जो NADP रिडक्टेस एंजाइम है वो स्ट्रोमा साइड में है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। तो आंसर तो हमें मिल गया ABD, पर श्योर होने के लिए कि ABD हमारा ये आंसर सही है, श्योर होने के लिए हम ये लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। वो कह रहा है प्रोटॉन इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा। मैंने अभी पहले भी बताया, स्ट्रोमा में देखो लो H पॉजिटिव, लो प्रोटॉन हो जाएंगे, ल्यूमन में बढ़ते जाएंगे, तो यही हमारे पास गलत है। ठीक है, चले आगे। थर्ड क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है भाई, जो सही नहीं है। रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू केमिओस्मोसिस इट इन्वॉल्व्स। वो कह रहा है केमिओस्मोसिस में NADP रिड्यूस हो रहा है NADPH2 में स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन में। पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा ना, देख रहे हो ना कैसे PYQ रिपीट हो रहे हैं, और देख रहे हो ना सब कुछ एनसीईआरटी में से आ रहा है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है। पर अभी भी तुम्हें भागना है मॉड्यूल्स के थ्रू, अभी भी तुम्हें मॉक लगाने हैं। PYQ तुमसे हो नहीं रहे है ना, तो पहले PYQ करो। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब आपको आंसर ना भी पता हो,
आपने इसके बारे में ना भी पढ़ा हो, पर यहाँ अकल लगाओ। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक में लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। जहां ऐसे अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस आ जाए वहां एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। तो या तो प्रोटॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा। आपको नहीं पता तो 50-50 खेल लो, केबीसी में तो खेलते हो, 50-50 खेल लो, चांसेस कम हो गए नेगेटिव मार्किंग के। तो इसका आंसर वैसे है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, पढ़ चुके हैं हम इसको भी। इसके बाद है इन लाइट रिएक्शन, पेन को क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ चल गया। इन लाइट रिएक्शन, वो कह रहा है लाइट रिएक्शन में जो प्लास्टोक्विनोन है वो फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक। प्लास्टोक्विनोन कहाँ पर है, ये PS2 लगा हुआ है, फोटो सिस्टम 2, और ये प्लास्टोक्विनोन है, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को उठा रहा है PS2 से और भेज रहा है साइटोक्रोम B6F के पास। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, पहला दे रखा है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS1 नहीं, PS1 टू NADP नहीं, PS1 टू ATP सिंथेस नहीं, PS2 टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट PS2 व्हाट इज द सोर्स विच रिप्लेसेस दिस इलेक्ट्रॉन। आप ये पढ़ चुके होंगे लाइट रिएक्शन में, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है PS2 में वो क्या है, PS2 के पास क्या हो रही है, वाटर स्प्लिटिंग हो रही है। तो वाटर की जो स्प्लिटिंग है उसी की वजह से हाफ O2 हाइड्रोजन आयन और 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो 16वां क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन हुआ है, 15 क्वेश्चन में ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 2023 में, 2020 के आसपास, 2010 में। तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि इसमें से कोई पॉइंट ना है, तो इसको ध्यान से सुनो। वो कह रहा है रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ABCD को पढ़ना है, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन बताना है। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली। जेड स्कीम किसको कहते हैं, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम जेड स्कीम बोलते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हो जेड स्कीम का, इसमें PS1 भी है, PS2 भी है ना। तो यहाँ तो ऊपर लिखा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 है, तो ये तो अपना गलत हो गया। अब ए वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये हमारा गलत है। सेकेंड देखो, ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, पहले भी पढ़ चुके हैं। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 ही फंक्शनल है। तो ये तो हमारे पास ट्रू लग रही है हमें स्टेटमेंट, ट्रू लग कर रही है भाई, ये ट्रू ही है स्टेटमेंट। थर्ड है हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। क्या साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बन रहे हैं, नहीं, साइक्लिक में ATP बन रहा है, NADPH नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास गलत हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारे पास C जिस ऑप्शन में हो वो तो हो नहीं सकता, हमें आंसर मिल चुका है, फिर भी हम D पढ़ेंगे। वो कह रहा है स्ट्रोमल लैमेले लैक PS2 एंड NADP। भाई पिछले दोनों क्वेश्चन में ये ऑप्शन था, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये भी हमारे पास ट्रू है, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, आंसर नंबर ए, स्टेटमेंट B एंड D आर करेक्ट। अगला देखो, कैमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोपोसेस ATP सिंथेसिस बिकॉज। ATP सिंथेसिस का यार रीजन क्या है, अब पिछले कितने सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन्स कम होते रहेंगे, ल्यूमन में बढ़ते रहेंगे, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा, यही रीजन है। तो फर्स्ट ही हमें लग रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ। देखो लाइट रिएक्शन में क्या बनते थे, ATP बनता था, NADPH बनता था, O2 बनता था। O2 तो एस्केप हो गई हमारे लिए, बेचारे प्लांट ने कुर्बानी कर दी, O2 हमें दे दी। ATP और NADPH, अब डार्क रिएक्शन इस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को ATP और NADPH को यूज करेंगे शुगर बनाने में। तो क्या यहाँ ATP और NADPH दिया हुआ है, फर्स्ट हमें दिया हुआ है ADP तो होगा नहीं इसका आंसर, हमें सही आंसर बताना है। RUBP भी नहीं होगा, क्लोरोफिल भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है ATP। अगर NADPH दिया होता तो वो भी साथ में इसका आंसर होता। हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP हमें चाहिए, बिल्कुल NCERT का है हमारे पास। 18 ATP चाहिए, 12 NADPH चाहिए। तो 18 ATP और 12 NADPH कौन से उसमें दे रखा है, हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। दिस इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स, यानी जब CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है as 1 molecule of triose phosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used for reduction phase। जब CO2 फिक्सेशन हो रहा है तो रिडक्शन फेज में कितने NADPH कितने ATP लग रहे हैं, मतलब कितनी एनर्जी करेंसी लग रही है। इसका आंसर हमें NCERT में दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ATP के लग रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल NADPH के। आई होप आपको ये सब आता होगा, ये समझ के आए होगे आप, क्योंकि भाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनमें कितने
क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने करना ही करना है इन सबको, क्लियर।